और वो कह रहे हैं ये बिगेस्ट सरप्राइज होगा जिसमें डियागो गार्शिया से लेके पूरा यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से हैं जो कि 18,000 की रेंज के अंदर आते हैं। और अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की जिसके अंदर ईरान को अपनी बका का जो है वो खतरा दरपेश हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि अब दुनिया जो है इस सरप्राइज को अपनी आंखों से देख लेगी। ये यूनिक कैपेबिलिटीज सीआईए की क्या है सर? मुझे समझ नहीं आई। वो कहते हैं जी हमने अपने पायलट के लिए यूनिक कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया। अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर एक फौजी को निकालने के लिए उन्होंने 64 फाइटर जेट्स भेजे और 48 रीफ्यूलिंग जो है टैंकर थे। F-35 तैयारे को गिराना आसान नहीं है। इरानियन ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने बड़े माहिरीन हैं एयर अपना क्या कहते हैं बॉम्बिंग के हवाले से, वो परेशान है F-35 को किस मिजल से हिट किया गया और किस तरीके से हिट किया गया। कि इसराइल का जमीनी सिस्टम जो है वो मफलूज हो चुका है, इसीलिए डिमोना को दूसरी दफा कल उन्होंने हिट किया। ब्लैक हॉक दो जो इरानियन क्लेम कर रहे हैं, अमेरिका एक मानता है, वो गिर गए। उसके बाद C-130 जो हैं वो दो वहां पे तबाह हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान, एक नए बड़े ही मुस्तनद हवालों के साथ मौजूद इंटरव्यू के साथ हाजिर हैं। उस्मान भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप बड़ी माशाल्लाह नॉलेज। पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया स्क्रीन हैं उन पर नुमाया नामों में हैं, और ख़ास तौर पे ईरान जो जंग है उसके बाद तो आपका जो मुस्तरद तरीन हवालों में पाकिस्तान में मीडिया में इंटरनेशनल अफेयर्स पर गुफ्तगू करने वालों में अल्लाह ने आपका नाम शामिल करा दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी नॉलेज। थैंक यू सर, बड़ी ये नवाजिश आपकी बताइएगा उस्मान मोहब्बत है। साहब, जी जी। उस्मान साहब ये बताइएगा, मुझे ये ना बताएं कि क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये पहली बात ये बताएं कि सीआईए कहती है कि ईरान में हमने अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ और सिर्फ हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे यानी अमेरिकी सदर के कहने पे इस्तेमाल करते हैं, वगरना वो नहीं की जाती। यूनिक कैपेबिलिटीज हैं। ये यूनिक कैपेबिलिटीज सीआईए की क्या है सर? मुझे समझ नहीं आई। वो कहते हैं जी हमने अपने पायलट के लिए यूनिक कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल किया, इसलिए हम उसको रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा ये हमारे अलावा दुनिया में किसी के पास ये यूनिक कैपेबिलिटीज नहीं है। तारिक साहब, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस ऑपरेशन के अंदर 155 तैयारों ने हिस्सा लिया। ये अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर एक फौजी को निकालने के लिए उन्होंने 64 फाइटर जेट्स भेजे और 48 रीफ्यूलिंग जो है टैंकर थे और 13 रेस्क्यू कुछ तैयारे थे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की अभी की स्पीच देखें तो उन्होंने कहा हमने कुछ तैयारे वहां पे छोड़ दी और नाकाबिले इस्तेमाल बनाने के लिए उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका क्लेम कर रहा है दो हैं, ईरानियन क्लेम कर रहे हैं कि वो कई हैं। अब इसका एग्जैक्ट नंबर जो है वो हमारे सामने उस तरीके से नहीं है, लेकिन उस एरिया को थोड़ी देर के लिए उन्होंने बफर जोन बना दिया, पूरी कारपोरेट बम्बार्डमेंट कर दी ताकि वहां आईआरजीसी की फौज ना पहुंच सके उस पहाड़ी इलाके में जहां के ऊपर सीआईए ने इंफॉर्मेशन दी कि उस पहाड़ के किसी कोने खुदरे के अंदर वो 36 घंटे से बैठा इंतजार कर रहा था मदद का। तो मेरे ख्याल में इस लेवल का ऑपरेशन जो है जो अमेरिका ने किया, जिसके अंदर उसके ब्लैक हॉक दो जो इरानियन क्लेम कर रहे हैं, अमेरिका एक मानता है, वो गिर गए। उसके बाद C-130 जो हैं वो दो वहां पे तबाह हुए। तो मेरे ख्याल में और ऊपर से एफ जो 15E है वो गिर चुका हुआ है, एफ फैमिली के F-18, F-16, F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक वो गिरा चुके हैं। तो इससे एक चीज तो कंफर्म होगी तारिक साहब के वहां के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे इंटैक्ट है और वो काम कर रहा है, और ये इंडिजिनस ग्राउंड के ऊपर बनाया गया सिस्टम है। जिस तरीके से वो इस तरह, और याद रखें ये F-35 तैयारे को गिराना आसान नहीं है। इरानियन ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। दुनिया के अंदर जितने बड़े माहिरीन हैं एयर अपना क्या कहते हैं बॉम्बिंग के हवाले से, वो परेशान है F-35 को किस मिजल से हिट किया गया और किस तरीके से हिट किया गया। क्योंकि इस टेल्थ टेक्नोलॉजी के त्यारे को इस तरीके से हिट करना, दो त्यारे हिट हुए हैं, तो उन्होंने कहा आसान नहीं है। तो मुझे लगता है इरानियन उस तरीके से शो केस नहीं कर रहे अपनी कैपेबिलिटी को जो कि अमेरिका क्लेम करता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका के तमाम एफ फैमिलीज के त्यारों को हमने अपनी जमीन का रिस्क बना के ये बता दिया है कि अमेरिका का ओर ऑफ इनविंसिबिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। और ग्रेट पार की जो प्रेस्टीज होती है तारिक साहब, वो हम यहाँ के ऊपर जो है जमीन बोस होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, जिसको नॉर्थ कोरिया ने तो डिनाई किया है, लेकिन इरानियन फोर्सेस जो है, पर्टिकुलरली मैं फारस न्यूज एजेंसी की बात करता हूं, उन्होंने कहा हमारे पास हम डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा जो है सरप्राइज है, और डोनाल्ड ट्रंप कहने पे यकीन रखते हैं। वो पोस्ट, वो कहते हैं मिलिट्री पोस्ट से ज्यादा वो सोशल मीडिया की पोस्ट पे एक्टिव है, लेकिन वो कहते हैं अगर वो यहाँ के ऊपर आते हैं तो हमारे अहदाफ क्लियर हैं, क्योंकि उनके पास जीपीएस फ्री स्वांग 18 है। तारिक साहब, ये दुनिया के अंदर अपना जो बड़ा लीथल वेपन है, क्योंकि ये रेडी टू डिप्लॉय है, और 500 के करीब आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें हैंड ओवर किए गए थे, जो कि चाइना के रास्ते से 2-3 करके आते रहे, और ये 28 फरवरी से पहले जो है 500 वहां पे पहुंच चुके थे। और वो कह रहे हैं ये बिगेस्ट सरप्राइज होगा जिसमें डियागो गार्शिया से लेके पूरा यूरोप
और अमेरिका के कुछ हिस्से हैं जो कि 18,000 की रेंज के अंदर आते हैं। और अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की जिसके अंदर ईरान को अपनी बका का जो है वो खतरा दरपेश हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि अब दुनिया जो है इस सरप्राइज को अपनी आंखों से देख लेगी है। और डियागो गार्सिया पे 4,000 की रेंज के अंदर मिसाइल हिट करना, जिसके ऊपर बरतानिया के वजीर दिफा ने भी कहा कि हम हैरान हैं कि इनकी 2,500 के ऊपर की कैपेबिलिटी नहीं। डियागो गार्सिया को हिट करने का मतलब है कि 3500 किलोमीटर से ऊपर के जो हैं इनके पास वेपन है। और अभी तक अमेरिका के हवाले से चीज़ें क्लियर है तारिक साहब। मेटा जो कंपनी है यूरोप की सबसे बड़ी, वो कह रही है कि ड्रेन हो चुके हैं, इनके गोदाम खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ईरान के गोदाम के हवाले से अभी भी डाउट में है वो, कि 80,000 के करीब उनके ड्रोन हैं। याद रखें 1600 के करीब तो उन्होंने ड्रोन गिराए हैं। यूएई जो क्लेम कर रहा है 700 तो मिसाइल उन्होंने इनके इंटरसेप्ट किए हैं। तो अब उनका मिसाइल का आप कह लें स्टॉक पाइल कितना है, या उनके जो ड्रोन है उसके हवाले से अभी भी एम्बिग्विटी है, और ये ईरान ने कॉन्शियसली स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्रिएट की है। बाकी बीडू 3 कॉन्स्टलेशन के सिस्टम के थ्रू, जो कि हाई अल्टीट्यूड है, जो कि आइडेंटिफाई करता है दुश्मन को, उसके अलावा उन्होंने लियो जो लोअर अपना अर्थ ऑर्बिट है उसके साथ कनेक्ट करके हाई अल्टीट्यूड को इरानियन की प्रिसीजन ताकत इतनी शानदार बना दी है कि उनके सिग्नल इतने ज़्यादा अब कह लें तेज़ होते हैं मिसाइल के, कि उनको इंटरसेप्ट करना एरो 3 के लिए मुश्किल है फिज़ा में। और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग है, ये दोनों जो है ये ज़मीन पे उतरने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन टेड पोस्टल कहते हैं एमआईटी के प्रोफेसर एमेरिटस, कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, मैं यकीन से दिलाता हूँ कि इजराइल का ज़मीनी सिस्टम जो है वो मफलूज हो चुका है, इसीलिए डिमोना को दूसरी दफ़ा कल उन्होंने हिट किया। तो तारिक साहब 22,000 किलोमीटर का एरिया जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, उस पे जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, और चूंकि डिग्री ऑफ इम्पैक्ट का पता नहीं चल रहा, उन्होंने सेंसरशिप लगा के सारे कैमरे हटा दिए। 5 साल की कैद है तारिक साहब, 5 साल कैद अगर कोई वीडियो बनाता है इसराइल के अंदर है। तो सेंसरशिप है, और यही चीज़ मैं लेके जाता हूँ अमेरिका में। अमेरिका के अंदर भी यही बात हो रही है कि ब्लैक आउट कर रहा है। अभी देख लें कि जो सेनेटर है रिपब्लिकन के, वो चीख रहे हैं मार्को रूबियो पे कि तुम अमेरिकन कौम से भी छुपा रहे हो और हमसे भी। द इंटरसेप्ट जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव का यूके अमेरिका का बड़ा पोर्टल है, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे कि अमेरिका का पेंटागन जो है वो अमरीकी फौजियों की हलाकत को छुपा रहा है। उन्होंने कहा कि हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं और ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तमाम मीडिया के जो अपना लोग हैं उन्हें उस कॉरिडोर से बाहर निकाल के कहा है आप एनेक्सी की तरफ चले जाएं, आप नहीं आ सकते यहाँ पे। और अगर कोई भी जर्नलिस्ट अंदर जाता है पेंटागन के, तो उसके साथ एक फौजी होता है उसे एस्कॉर्ट करने के लिए, ताकि कोई खबर बाहर ना निकले। और उन्होंने पिछले महीने कोशिश की थी कि कॉरेस्पॉन्डेंट प्लेज है कि जो मीटिंग अटेंड करेगा उसके बाद जो खबर हम देंगे वो अखबार में छपेगी या टीवी पे लगेगी। और अगर आप कहीं सोर्स से भी लेते हैं खबर, तो इट हैज़ टू बी क्या कहते हैं रेटिफाइड बाय द पेंटागन, कि आपको हमें हमारे से इस चीज़ की तौसीक करानी है खबर ठीक है कि नहीं। जिस पे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए और वो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो वहाँ के ऊपर भी इसी तरह की सिचुएशन है जो इजराइल के अंदर है। तो जो मीडिया पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, मुझे लगता है उसको बड़ा कॉन्शियसली हमें देखना पड़ेगा। इरानियन कोई नुकसान नहीं छुपा रहे, और इरानियन जो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है। याद रखें यूनिटी ऑफ कमांड उनकी कंप्रोमाइज हुई जिस तरह उन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन यूनिटी ऑफ एफर्ट और यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन अभी भी इंटैक्ट है।